हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 से 55 क्वेश्चन हैं। यानी कि यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये बुक आपके ग्रुप डी के लिए और साथ ही साथ एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस बुक में प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बुक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से बनाई गई है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कम समय में आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके सेट पेपर को लगाकर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1910 से, जो कि 1916 तक इनका कार्यकाल रहा, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 7। ठीक है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 7। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सदस्यों से संबंधित सभी क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 1 में समाहित किया गया है, जिसके अनुसार सभी सदस्य देश इसके 7 सिद्धांतों का पालन करेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार हो। तो राइट आंसर इसका पूर्ण बेलोच। अब ध्यान से सुनिएगा, लगान से मतलब क्या है दोस्तों? ठीक है ना, लगान से तात्पर्य क्या है? राजस्व से है। ठीक है, जो भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन की निश्चित पूर्ति करने के बदले में प्राप्त की जाती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ति पूर्णता अप्रत्यस्त होती है। किसने कहा था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? राइट आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द हैं, मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। मुगलों की राजभाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, फारसी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। टीपू सुल्तान ने शासन किया। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने शासन किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने शासन किया दोस्तों श्रीरंगपट्टनम से। कहां से? श्रीरंगपट्टनम से। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि NEER। ठीक है, देखिए, NEER का मतलब होता है नामांकित प्रभावकारी विनिमय दर, यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह अन्य देशों की व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में एक देश की सापेक्षिक मुद्रा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है एक राज्य एवं संघ। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसके ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको कंप्लीट जरूर कराऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? क्वेश्चन किया गया है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो देखिए, इसका आंसर है ए, केवल संघ संसद को। अब सुनिए, संविधान की धारा 248 अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। संविधान की धारा 248 अपशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी नहीं किया गया है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी
विषय को अपशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाए या नहीं। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा गया है धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा में। कहाँ पर? केवल लोकसभा में। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी। देखिए, शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली आधारित यानी कि बुनियादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में सामान्य लोगों को राजनीतिक और आर्थिक समूह के निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी कि फेरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद द्वारा 1973 में पारित विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम का एक सख्त नियम है जिसे विदेश विनिमय तथा प्रतिभूतियों को लेन देन पर लागू किया था, जिसका प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय और मुद्रा के आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह निवारक नजरबंदी अधिनियम नहीं था। उपनिषेध शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है पास बैठना, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उपनिषेध का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार उपनिषेध एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषेध वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए वे कौन थे? वे थे, तो राइट आंसर है इसका अगस्त्य यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगथीयम के नाम से जाना जाता है। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि देखिए, रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोग, इन सभी ने वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन किया है। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे से खोजा जा सकता है, तो राइट आंसर इसका सामवेद। ठीक है दोस्तों, सामवेद को संगीत का जनक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनाया इसने। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तक्षशिला। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में किया गया, जबकि इसका पतन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर है अल अजीजिया, लीबिया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त एवं गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया, लीबिया। देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में अल अजीजिया में 57.8 यानी कि 57.8 डिग्री सी रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ग्रीनलैंड रेंज की डेथ वैली में 56.7 दर्ज किया गया था। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। उस चक्रवात का नाम क्या दिया गया था जिसने 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो देखिए, इसका नाम था सिद्र यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, चक्रवात सिद्र बांग्लादेश में अब तक का सबसे भीषण चक्रवात था। 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा से कम 3,447 लोग मारे गए थे। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जिसकी ऊंचाई है 7,000 किलोमीटर। यह दक्षिण अमेरिका
के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों तक है। जैसे इनके नाम है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिम तट तक फैला हुआ है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। जल का स्थानांतरण है, क्वेश्चन पूछा गया है जल का स्थानांतरण है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आपका अपसुगठित और संग सुगठित ये दोनों ही जल के स्थानांतरण हैं। देखिए पौधों में घुलनशील जैविक पदार्थ को वाहन करने की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है ना, और इसी के ये 2 उदाहरण हैं अपसुगठित और संग सुगठित। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया? सही आंसर है फेलिक्स डी हैरिल और फ्रेडरिक टी वार्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। जीवाणु भोजी की खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू टी वार्ट ने ग्रेट ब्रिटेन में 1915 में की थी और फेलिक्स डी हैरिल ने यह खोज फ्रांस में 1917 में की थी। डी हैरिल ने अपने आविष्कार का नामकरण जीवाणु भोजी के रूप में किया, जिसका अर्थ है जीवाणु को संदूषित या ग्रहण करने वाला। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन है जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि युग्मकों में। कहां पर? युग्मकों में। ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है, तो उसको कहते हैं त्वचाजन। ठीक है दोस्तों, त्वचाजन। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है लैंड स्टीनर। ठीक है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टीनर। देखिए रक्त समूह की खोज करने का श्रेय ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर को जाता है, जिन्होंने 1900 में OAB रक्त समूह की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है, यानी कि 4 ऑप्शन में से किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर है शून्य। ध्यान रखिएगा, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? शून्य। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। किसी कण को समावस्थ में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? क्वेश्चन है किसी कण को समावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 2। ठीक है, फिर सुन लीजिए, किसी कण को समावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? 2। अगला क्वेश्चन है SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। ठीक है ना, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। देखिए सरल आवर्त गति जिसको कहते हैं SHM इंग्लिश में। ठीक है, लागू होने की सामान्य शर्तें हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल में लचीलापन होना चाहिए, वस्तु में स्थिरता शक्ति हो, वस्तु में त्वरण प्रत्यक्षता अनुपातिक रूप से वस्तु की विपरीत दिशा से होना चाहिए। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ तनाव पर इसके कारण तैरती है, तो सही आंसर है पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर तैरती है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों, उसको कहते हैं नेट गुरु। ठीक है ना, क्या कहते हैं? नेट गुरु। विश्वव्यापी वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए इसको हिंदी में भी सुन लीजिए, यहाँ पर हिंदी में दिया है इन्होंने। ठीक है, WWW का हिंदी में अर्थ दिया है विश्वव्यापी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा है। तो दोस्तों ये है आपकी जर्मनी। ठीक है ना, ऑप्शन ए जर्मनी भाषा है ये। श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ये पूछ रहा है श्वेत फास्फोरस समानता किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है एल्कोहल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए श्वेत फास्फोरस को, देखिए माफी चाहूंगा यहाँ मैंने आंसर गलत लगवा दिया। श्वेत फास्फोरस को समानता रखा जाता है जल में, ना कि एल्कोहल में। ठीक है,
अब इसका कारण क्या है, तो देखिए श्वेत फास्फोरस जल में रखा जाता है क्योंकि यह जल की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह जल में अघुलनशील है, फिर भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आग लगने का कारण बन सकता है। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? तो राइट आंसर है Mg। क्या दोस्तों? Mg यानी कि मैग्नीशियम। फ्लैश बल्ब के तार मैग्नीशियम के बने होते हैं। फ्लैश बल्बों में मैग्नीशियम फिलामेंट के साथ ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, जो कैमरा शटर के संपर्क में आने के कारण विद्युतीय प्रकाश उत्पन्न करता है। एक स्वायत्तता पराक्रम के लिए है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्वायत्तता पराक्रम के लिए है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, डेल्टा जी ऋणात्मक। ठीक है, डेल्टा जी ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भेदन क्षमता के मामले में। ठीक है ना, गामा किरणें। देखिए बंधन शक्ति विपरीत रूप से आकार से संबंधित है। अल्फा कण सबसे बड़े होने के कारण इनकी कम भेदक क्षमता होती है, और गामा किरणें सर्वाधिक विकिरणीय भेदी किरणें हैं। ये उच्च ऊर्जा युक्त तरंगें भी होती हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो राइट आंसर है द्विबीजी पादपों में। ठीक है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? द्विबीजी पादपों में। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों गेहूं में। किसमें? गेहूं में। देखिए दोनों ही द्वार कोशिकाओं के बारे में बताया गया है, वृक्क के आकार की और डम्बेलाकार आकार, दोनों ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रंध्रामुख किस पर आधारित है? तो देखिए द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कंचन पर। सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अंतःपरासरण पर। किस पर? अंतःपरासरण पर। रंध्रमुख किस पर आधारित है? अंतःपरासरण पर। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए हिंदी में भी इनको याद रखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार पूछ लेता है। गैस पादप ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो सही आंसर है जलवाष्प यानी कि ऑप्शन डी। कौन सी? जलवाष्प। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है हरियाणा यानी कि ऑप्शन सी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसका चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो राइट आंसर है इसका भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसका चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। राइट आंसर है भगत सिंह। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए शब्दावली से क्वेश्चन लिया गया है खेलों से। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है शूटिंग में। किसमें? शूटिंग में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका 25 वर्ष। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो राइट आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर टाइपिंग सही नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष लिखा हुआ है ये। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं केरल को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बुक में आपको कम ही देखने को मिलेगा ये। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं? केरल। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर इसका रूस। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व आपूर्ति में, विश्व हीरा आपूर्ति में। देखिए आपूर्ति कह रहा है, ना कि ये कह रहा है कि उत्पादन में, निर्यात में, आयात में। वो कह रहा है आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर इसका रूस। डिएगो मैराडोना का संबंध है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक फुटबॉलर है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक फुटबॉलर है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो सही आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और
भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित हैं, ये दोनों ही नृत्य शैलियां करती हैं, ठीक है ना। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा, बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं, तो इनका नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका क्वेश्चन का पूरा करवाऊंगा। दिल्ली में किसका समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है, तो यह है लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। विजय घाट किसका है, समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री का। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।